अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। लॉ एडमिशन टेस्ट में लास्ट डेट अप्लाई करने की 25 अप्रैल है और एक्सपेक्टेड है कि ये 15 मई को टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। ये अनाउंसमेंट मैंने पिछली वीडियोस में आपके साथ शेयर की है। तो एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के जहन में बार बार आता है और आ रहा है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं एसे राइटिंग के। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट पेपर भी सर्कुलेट करना लग जाते हैं। अब मैं हैरान होता हूँ कि ये गेस्ट कौन बना के देता है। क्या ये गेस्ट उस एग्जामिनर की तरफ से आते हैं जो आपका पेपर बनाने वाला है? क्या ये गेस्ट HEC की तरफ से दिए जाते हैं? ये किसी भी पर्सन, किसी भी एकेडमी, किसी भी इदारे का तुक्का होते हैं। तो तुक्का आप खुद भी लगा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपने इस सोच पर क्लिक की है कि मैं आपको इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपके साथ एक लॉजिक के साथ जो है वो चीज़ें शेयर करने वाला हूं जिसकी बेसिस पे आप एक अच्छा एसे लिखने के काबिल हो सकते हैं। तो अगर आप रट्टा लगाने वाले स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आपकी जो आपका बेसिकली जो ये ओपिनियन है कि रट्टे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, मैं उसको इस वीडियो में चेंज करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो एसे राइटिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे कि लॉ एडमिशन टेस्ट में एसे राइटिंग में अच्छा स्कोर कैसे किया जाए। अच्छे से मुराद है कि 15 में से 10+ स्कोर कैसे किया जाए। अब एक अच्छा एसे लिखना सीखने से पहले हमने देखना है कि ये एसे हम किस एग्जाम के लिए, किस पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हम लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए, लैट के लिए इस एसे को लिखना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रिक्वायरमेंट देखनी है कि HEC में ये एसे लैट के लिए कितने वर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। 200 वर्ड्स की लिमिट होती है, 200 वर्ड्स। अब यकीनन अगर आप मुझसे मेरी राय पूछें, और आपकी राय भी यही होगी अगर आप ऐसे राइटिंग करते रहे हैं या फिर कोई टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये जानते होंगे कि 200 वर्ड्स की लिमिट में एक एसे को शेप करना मेरे हिसाब से एक मजाक करने वाली बात है, क्योंकि एसे राइटिंग का इंट्रोडक्शन ही 200 वर्ड्स का होता है या इससे ज़्यादा का होता है। मिनिमम वर्ड लिमिट मेरे नज़दीक होनी चाहिए जो एसे राइटिंग की, वो 800 वर्ड्स से प्लस की होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमें 200 वर्ड्स की लिमिट दी गई है, तो हमने इसी वर्ड लिमिट में सीखना है कि एक अच्छा एसे हम किस तरह से शेप कर सकते हैं। अब तमाम लोगों ने ये चीज़ जहन में रखनी है कि 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आपके एसे में होने चाहिए। नंबर 1, आपके जो एसे है उसके अंदर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होना चाहिए। नंबर 2, एक मेन बॉडी होनी चाहिए, मिडल पैराग्राफ होना चाहिए। नंबर 3, आपने जो बात की है, जो ओपिनियन या जो है वो चीज़ को डिस्कस किया है अपने एसे में, आपने उसको कंक्लूड करना है, आपने जो है वो उसका एक कंक्लूजन लिखना है। अब ये 3 चीज़ें इस वजह से आपके एसे के अंदर ज़रूरी हैं क्योंकि लॉ एडमिशन टेस्ट में आप इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो, और मुझे लगता है कि आप इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं होंगे। HEC ने प्रॉपर जो है वो एक मार्किंग स्कीम दी हुई है, किस बेसिस पर वो आपके एसे के अंदर आपको मार्क्स देंगे। मैं आपके साथ सबसे पहले वो डिस्कस करता हूँ एंड देन हम जाते हैं कि हम किस तरह से जो है वो सोच सकते हैं, किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरह के टॉपिक्स जो है वो लैट में हमसे एसे राइटिंग में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आप जो है ना, आपकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से की जाती है एसे राइटिंग में, या जो है वो किस तरह से आपके एसे को इवैल्यूएट किया जाता है, किन किन बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपके एसे राइटिंग में आपके एसे के अंदर एक इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के 15% मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं स्टूडेंट्स को। अगर आपने एक एसे लिखा है और सिर्फ जो है उसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ अच्छे तरीके से शेप कर दिया है, तो आप 15% मार्क्स लेने में कामयाब होंगे। और अगर आपका वो एसे का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो वीक है, इंट्रोडक्शन ही लैग कर रहा है, तो आपके एसे राइटिंग के जो 15 नंबर टोटल हैं उसमें से 15% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे इस बेसिस पर। आपका जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, रिक्वायरमेंट है कि जो बिगिनिंग है वो कैची होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए। सेकेंडली, कोहेरेंस और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट के 20% मार्क्स आपको दिए जाते हैं। कोहेरेंस होता है कि आपके जो पिछले सेंटेंसेज हैं वो अगले सेंटेंसेस के साथ इस तरह कनेक्टेड हो कि एक फ्लो में बात हो रही हो। ऐसा ना हो कि सबसे पहले आपने जो है वो, फॉर एग्जांपल आपने सोशल मीडिया के बारे में लिखना था, तो आपने सबसे पहले लिखा कि सोशल मीडिया के जो है वो डिसएडवांटेजेस ये हैं, देन आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया क्या होती है। तो यहाँ पर आपकी कोहेरेंस इस टॉपिक में लैग कर रही है। तो कोहेरेंस और लॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स के आपको 20% मार्क्स दिए जाते हैं। उसके बाद आपके एसे राइटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा मार्क्स जो एलोकेट किए जाते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी और रेलेवेंसी को जो है वो अलॉट किए जाते हैं। 30% मार्क्स आपकी क्रिएटिविटी और रेलेवेंसी के दिए जाते हैं। अब सबसे पहला एलिमेंट आपको एसे राइटिंग से पहले जो अपने जहन में रखना चाहिए, मेरे नज़दीक जो स्टूडेंट्स को रखना चाहिए, वो ये कि आपका जो टाइटल है, जो टॉपिक है, फॉर एग्जांपल उसने पूछा है कि हाउ टेक्नोलॉजी इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टिंग पीपल्स एबिलिटी टू क्रिएट। अब यहाँ पर उसने टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस आपसे नहीं पूछे, आपकी रेलेवेंसी कितनी है। जो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा है टाइटल, आपका जवाब उससे रेलेवेंट कितना है, उसकी बेसिस पर आपको 30% मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। तो जो भी चीज़ आपसे टाइटल में पूछी गई है, क्वेश्चन में पूछी गई है, उसको अंडरस्टैंड करना और उसकी बेसिस पर अपने क्वेश्चन को शेप करना, ये रेलेवेंसी कहलाता है।
इसके बाद जिस तरह मैंने आप तमाम लोगों को बताया था कि इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और मेन बॉडी के बाद जो कंक्लूजन आता है कि आपने जो भी बात की है उसको आप कंक्लूड करते हैं, उसके 15% मार्क्स दिए जाते हैं। तो एक स्टूडेंट आप देखते हैं लैट में कि वो सिर्फ एक पैराग्राफ में अपने एसे को लिखाता है। तो क्या आप समझते हैं कि एग्जामिनर आइडेंटिफाई करने में कामयाब होगा कि इसने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ कहाँ लिखा है, इसका मिडल बॉडी कहाँ है या इसका कंक्लूजन कहाँ है? डेफिनेटली बात है उसको वो अपनी मर्जी के नंबर देगा, उसको मे बी वो उसके पूरे टॉपिक को इंट्रोडक्शन के तौर पर ट्रीट कर ले। तो आपने डिवीजन करनी है हमेशा। एसे लिखते हुए आपने मेन बॉडी से पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के बाद मेन बॉडी के बाद कंक्लूजन, और इन तीनों की बेसिस पर आपको मार्क्स अलॉट होंगे। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि 15% मार्क्स आपके इंट्रोडक्शन के वो देगा, उसके बाद रेलेवेंसी के वो 30% मार्क्स दे रहा है, उसके बाद जो है वो कंक्लूजन के वो अगेन आपको 15% मार्क्स अलॉट कर रहा है। उसके बाद ग्रामर के, स्पेलिंग्स के और आपकी एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को यूज करने के भी वो 20% आपको जो है वो मार्क्स अलॉट कर रहा है। इट मीन्स कि आपको, जिस तरह मैं बताता रहा हूँ कि ग्रामेटिकल एरर्स आपके नहीं होने चाहिए। अगर आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं और लिखना जानते हैं तो ही आपको अंग्रेजी में लिखना चाहिए, तो ग्रामेटिकल एरर्स आपने नहीं करने, स्पेलिंग मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, और वोकैबुलरी जो है वो एप्रोप्रिएट इस्तेमाल करनी है। आपसे वो हैवी वोकैबुलरी डिमांड नहीं कर रहा, आपसे वो सिर्फ ये डिमांड कर रहा है कि अगर आपने एक लफ्ज़ जो है वो लिखा है तो उस लफ्ज़ की रेलेवेंसी बननी चाहिए, उस लफ्ज़ का वहाँ पर एक्यूरेट मतलब होना चाहिए कि वो वर्ड वहाँ पर इस्तेमाल होना था। ऐसा नहीं कि उस वर्ड की वहाँ जगह ही नहीं बनती थी और वो वर्ड्स थोड़ा सा फैंसी था इस वजह से आपने उसको ऐड कर लिया। तो वोकैबुलरी अच्छी, उसके बाद जो है वो करेक्ट यूज़ ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग के आपको 20% मार्क्स दिए जाते हैं, और इस बेसिस पर आपके 15 नंबर के ऐसे को जज किया जाता है और आपको मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और दूसरे हिस्से में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपसे जो लॉ एडमिशन टेस्ट है उसमें कितने एसेस पूछे जाते हैं और आपके पास कितनी चॉइस होती है। 3 टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं और 3 टॉपिक्स में से आपने एक टॉपिक अटेम्प्ट करना होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पूछते हैं कि सर ये टॉपिक तो अनसीन होगा, तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे, हम अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें? इसी वजह से तो हम आपसे पूछते हैं कि हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दें, हमें 10 टॉपिक्स की लिस्ट दे दें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमाते हैं, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र बिल्कुल सही है, आपका जो डर है वो बिल्कुल ठीक है कि आप किस तरह से इतने सारे टॉपिक्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से 3 टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो मेरी यहाँ पर स्टेटमेंट आप तमाम लोगों के लिए ये है कि आपने कीवर्ड्स को देखना है। डेमोक्रेसी एक कीवर्ड है, डेमोक्रेसी के बाद सोशल मीडिया एक कीवर्ड है, हॉस्पिटल एक कीवर्ड है, एजुकेशन एक कीवर्ड है। अब इन कीवर्ड्स की मुख्तलिफ डायमेंशंस बनती हैं कि एजुकेशन आपकी हाई स्कूल की एजुकेशन होती है, कॉलेज की एजुकेशन होती है, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन होती है, एजुकेशन के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। तो कीवर्ड्स अपने लिए आइडेंटिफाई करें, बैठें तसल्ली से, अपनी सराउंडिंग को देखें। जस्टिस एक कीवर्ड है, उसके बाद सोसाइटी एक कीवर्ड है, टॉलरेंस एक कीवर्ड है। इस तरह से बेशुमार आपके लिए जो है वो कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे। पब्लिक प्लेसेस पर जो नॉइज़ क्रिएट की जाती है वो एक कीवर्ड है, उसके बाद पोल्यूशन एक कीवर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी एक कीवर्ड है। इस तरह के बेतहाशा कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे जिनको आप थोड़ा थोड़ा इंटरनेट से प्रिपेयर कर सकेंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है। लेकिन इसके साथ मैं आप लोगों को एक और बात भी बताता हूँ कि लॉ एडमिशन टेस्ट में जो भी आपसे 3 एसेस पूछे जाएंगे, आप में से हर एक स्टूडेंट ऐसा होगा जो उन 3 टॉपिक्स में से किसी एक टॉपिक पर ज़रूर बात कर सकता होगा। बात करने से मुराद है, क्योंकि आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज ये है कि आप एसे को अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, एसे को उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो आप कम से कम अपने जो भी जहन में आइडियाज़ मौजूद हैं आप कॉन्फिडेंटली उनको लिख ज़रूर सकते हैं, क्योंकि 3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक ज़रूर ऐसा होगा, अव्वल तो तीनों ही ऐसे होंगे कि उनके बारे में आप कुछ ना कुछ बात कर सकते होंगे, लेकिन एक टॉपिक लाजमन ऐसा होगा जिस पर आप जो है वो लिख सकते होंगे, अपनी बात एग्जामिनर तक पहुँचा सकते होंगे। ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप इस वक्त प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करते रहें। जो कीवर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इसके अलावा भी कीवर्ड्स आप निकालें, उन पे प्रैक्टिस करें, किसी एग्जामिनर, किसी टीचर को चेक करवाएं। इस हवाले से हमारा कोर्स भी जो है वो वेबसाइट पर मौजूद है, आप अपने आप को इनरोल करके हमारी सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, मुझे पर्सनली अप्रोच कर सकते हैं। आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही रिटन पोर्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको रिटर्न लगाया जा सकता, जिसको याद नहीं किया जा सकता, इसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। आप अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं, स्पेलिंग्स को ठीक कर सकते हैं, आप वोकैबुलरी को ठीक कर सकते हैं सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में आपके तमाम सवालात के जवाब मैं दे चुका हूं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल की सूरत में मुझे या मेरे काउंसलर को आप रीच कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।